So welcome to our channel SSC 2025 अजय। और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन फॉर पीएसबी और स्टेज 2 के लिए बहुत ही अप टू द मार्क चल रही होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो स्टेज 2 के ऊपर रहेगा कि पीएसबी आईसीजीएसई का क्या है स्टेज 2। All documents that you must have before enter your PSB center, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो गोवा में हो, चाहे तमिलनाडु के कन्याकुमारी के अंदर हो, कहीं पे भी हो। आज से 4-5 ही है ऐसे उतारो। तो स्टेज 2 के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम A to Z चीजें फाइनल के इसके अंदर मेंशन करके चल रही है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज हो गया तो मैं इस चीज को किस तरीके से हैंडल करूं। एवरीथिंग यू मस्ट बी नोन अबाउट दैट कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर पीएसबी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विच वन इज वैलिड। ठीक है, इंसान को यही नहीं मालूम होता कौन सा फॉर्मेट अच्छा है कौन सा नहीं। मेजर एरर्स एंड रिजेक्शंस you will have to face if you did error in documents, minor errors and to avoid rejection in documents। अगर आप if you will recommend in a stage 2, what are the solution as you are going to be an officer। अगर आपने कोई प्रॉब्लम कर दी है, अगर गलती से कुछ एरर कर दी है तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपने ऑफिसर जैसे क्या काम किया, व्हाट्स योर एक्शन। ठीक है ना, व्हाट यू डिड, ये चीज होती है, एंड व्हाट यू विल डू। तो ये चीज हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं पूछता हूं कि व्हाट इज पीएसबी। ये छोटी सी वीडियो रहेगी पीएसबी के ऊपर। ठीक है, तो पीएसबी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 बोल देते हैं। स्टेज 1 तो अपने को पता ही है क्या होता है, रिटन टेस्ट। ठीक है, ये एसएसबी की तरह ही होता है, बस एसएसबी के अंदर क्या होता है 5 दिन का लगातार होता है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है, पीएसबी एंड एफएसबी। ठीक है, प्रीलिमिनर सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, आपके अंदर पीएसबी के अंदर स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 उसको स्टेज 2 बोल देते हैं। और स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं। अब ये 2 टेस्ट कौन कौन से होंगे, ये 2 टेस्ट जो से होंगे उसका नाम होता है, रुको मैं बताता हूं। हाँ, जो 2 टेस्ट होंगे इसके अंदर पीएसबी के अंदर वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होता है, एक तो होता है सीसीबीटी। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर एंटरिंग योर सीसीबीटी। ठीक है, और क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ पीएसबी। ओके, स्टेज 2। एंड सेकंड वन इज एवरीवन नोज पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दैट टेस्ट योर इमेजिनेशन, हाउ डू यू थिंक about the things that is going, psychological things and the way of writing, everything they will notice। ठीक है, सीसीबीटी के अंदर क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो इसके अंदर मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो, पहले डॉक्यूमेंट्स देख लो आप। पीपीडीटी, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ये सबको मालूम ही होगा, ऑब्वियस बात है। और द डिफरेंस बिटवीन द ओआईआर एंड सीसीबीटी, कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है हमारा जो से बैटरी टेस्ट होता है, और ओआईआर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस इतना सही है, ओआईआर हमको ऑफलाइन मिलती है, मतलब हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाती है, और सीसीबीटी कंप्यूटराइज्ड, इसके नाम से पता चल रहा है कंप्यूटराइज्ड बैटरी टेस्ट होता है। कॉग्निटिव मतलब हमारी इमेजिनरी स्किल्स। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग सेक्शन के अंदर चीजें दिखाई जाती हैं। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेनी है, सीसीबीटी के बारे में ऑब्वियस ही बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए और जाइए वहां पे। और 3 वीडियो दे रखी है मैंने, अभी तक 3 अपलोड की हुई है, आगे 2 और अपलोड होंगी, वो चीज देखना। तो अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं। पीएसबी का मैंने मोटा मोटा बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स फॉर पीएसबी। पीएसबी के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड कौन सा लेके जाना है आपको, ई एडमिट कार्ड भाई, स्टेज 2, जो सा 6 नवंबर को 4 बजे जारी किया गया था 2025 के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपको स्टेज 2 का वो मिला होगा एडमिट कार्ड, उसकी 2 कॉपीज लेके जानी है, 2 कॉपीज।
अब ये कॉपीज ब्लैक होनी चाहिए या प्रिंट आउट कौन सा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप ब्रिंग करके लेके जाओ कलरफुल। वाई इसलिए क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जहां ब्लैक की यूज होगी तो वहां पे प्रिंट आउट चल जाएगा, और जहां पे अगर प्रिंट आउट जो सा वो होगा कलरफुल चाहिए उनको, तो वहां पे ब्लैक होगा आपके पास, तो स्पेशली बाहर आकर करवानी पड़ेगी। तो ये आपका एक कह सकते हो कि भागी दौड़ी हो जाएगी। टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इररिलेवेंट थिंग्स, आप पहले से ही विजिलेंट रहिए। सेकंड वन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका ई एडमिट कार्ड 2 कॉपीज के साथ। सेकंड, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड व्हाट इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म? जब आपने स्टेज 1 के लिए जारी किए थे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, स्टेज 1 के लिए रिटन एग्जाम देते थे जब आप, उससे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, जिसको हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का 2027 के लिए, उसके लिए मैं अपना 500 रुपये 300 रुपये कटवा के फीस भरता हूं। जब वो डॉक्यूमेंट्स, वो डिटेल्स आपने ठीक है सबमिट की थी वाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसको एप्लीकेशन फॉर्म मिलते हैं। और हाउ डू यू गेट इट एंड वेयर यू गेट इट, है ना? तो इसका सवाल यही है कि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ICG सीटेक लिख देते हो, उस पे जाओगे, आप लॉगिन इनटू करोगे तो 3 डॉट आएंगे लेफ्ट साइड के अंदर, अपर साइड के अंदर, उस पर क्लिक करते ही आपके अंदर जैसे एडमिट कार्ड निकलता है, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको प्रिंट आउट कर लो, ठीक है, उसको PDF के लिए सेव कर लो, आपके आसपास प्रिंट आउट की दुकान होगी वहां से निकाल लो। वो कैसी होनी चाहिए? उसकी सिर्फ एक ही कॉपी वैलिड है, एक चल जाएगी। मैं रिकमेंड करूंगा 2 ही ले जाना, क्योंकि कुछ ही नहीं मालूम अपने को क्या ले जाए, बट एक चल जाएगी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। अब चेंज कर दियो नहीं कर दिया हो, वो भी कलरफुल निकलवा लेना भाई, ठीक है जी। मैं रिकमेंड करूंगा वो भी आप कलरफुल ही निकलवा लेना। 2 डॉक्यूमेंट हो गए अपने, ठीक है, इसके अंदर लगभग 4 से 5 फॉर्म होंगे, वो होंगे पेजेस होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। थर्ड, ओरिजिनल फोटो ID कार्ड मेंशन ऑन ई एडमिट कार्ड। ये 8 जब स्टेज 2 का एडमिट कार्ड आता है ना, उसके अंदर 8वें कॉलम के अंदर 7वें में कैटेगरी होती है, 8वें में आपका दिया होगा, जैसे आधार कार्ड नंबर दे दिया X20 320 YLP क्या हुआ कुछ भी वो दे दिया, ठीक है। अगर आपने वहां पे मेंशन किया हो, क्या मेंशन किया हो, जैसे आपका पैन कार्ड मेंशन किया हो, तो पैन कार्ड आपको ब्रिंग कर लेके जाना, ओरिजिनल भी प्लस के अंदर उसकी कॉपी भी कर लेना, कम से कम 3 कॉपी तो ले ही जाना, ठीक है, बैक साइड की भी और फ्रंट साइड की भी। अगर पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी हो, पैन कार्ड दिया हो, किसी ने पासपोर्ट दिया होगा, किसी ने लाइसेंस दिया होगा, किसी ने, ठीक है, कोई और वैलिड प्रूफ दिया होगा, तो वो मेंशन करके जाना। तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 5 डॉक्यूमेंट हो गए। अब ये सर्टिफिकेट नहीं है, देयर इज नो नीड टू, ठीक है, ब्रिंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर सर्टिफिकेट जारी नहीं करते, ओनली DMC जारी करते हैं। अगर जिनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों जारी की है तो दोनों ले जाओ, जिनकी अगर मार्कशीट ही है तो मार्कशीट ही ले जाओ, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट दोनों में से एक है वो ले जाओ, देयर इज नो नीड। इसकी भी भाई कम से कम 3 प्रिंट आउट निकलवाना, जितना भी प्रिंट आउट निकलवाना है सभी कलरफुल निकलवा के लेके जाना है, ऑब्वियस ही बात है ये। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल भी होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी होनी 3। डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, जब एग्जामिनेशन लेती है तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं, ग्रेड सिस्टम होता है। ग्रेड सिस्टम होने के बाद वो ग्रेड सिस्टम के अंदर सब कुछ देते हैं, जैसे मार्क्स के अंदर 6 आ गया तो उसको 6 क्रेडिट पॉइंट मिल गए, 10 में से 6 ग्रेड B मिल गया, ग्रेड A मिल गया, आपको वो भी ब्रिंग कर लेके जानी है। प्लस के अंदर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा डिग्री वाला, ठीक है, प्लस के अंदर जिसकी डिग्री कंप्लीट होगी, 1 साल हो गया, उसको डिग्री भी प्रोवाइड कर दी होगी कॉलेज की, जिसकी नहीं आई है तो नो, कोई डोंट वरी अबाउट इट। 31 अक्टूबर 2026 से पहले आपको डिग्री प्रोवाइड करनी ही करनी है, दैट्स इट। अगर सेमेस्टर वाइज अगर आपकी कॉलेज डिग्री करता है प्रोवाइड तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये प्रोवाइड लिखा गया, प्रोवाइड्स आएगा, D आना था, इसमें थोड़ी गलती होगी, इसमें DS कर लेना, ठीक है। ये चीज होगी। मैंने सबसे पहले क्या बताया, ई एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म की 2, ठीक है, ओरिजिनल फोटो का ID कार्ड जो मेंशन किया था स्टेज 2 के अंदर आया हुआ है वो उसकी 2, ठीक है। 10th और 12th की 3 लेके जानी है। ओरिजिनल भी 5 डॉक्यूमेंट हो गए, डिग्री होगी 6 डॉक्यूमेंट हो गए, इसके अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आया था, सब कुछ आ जाता है। सेमेस्टर वाइज जो अगर एप्लीकेबल है तो वो सारी 6 हो गए। करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, 7 हो गई। और NOC, जो व्यक्ति अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए NOC जारी होता है कि मैं दूसरी जॉब करने जा रहा हूँ, इनको मालूम ही होगा गवर्नमेंट जॉब वालों को। एंड फोटो ID कार्ड एज मेंशन्ड ऑन द ई एडमिट कार्ड, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया इसके अंदर, ठीक है, 7 होगी। स्टेज 1 का एडमिट कार्ड। अब स्टेज 1 का एडमिट कार्ड जिनके पास नहीं है या गुम हो गया, कुछ भी हो गया है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यू मस्ट बी अटेंडेड और टेकन यूर PSB,
अगर आप ये करोगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, उस चीज का रीजन बताता हूँ, आगे जाके बताता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, मैं एक बार मिटा देता हूँ सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको बताइए कौन कौन से लेके जाने, ये सारी सारी चीजें हैं, मतलब ये होने ही होने चाहिए। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर कौन सा आपको वैलिड है कौन सा नहीं, इस ये फॉर्मेट वैलिड है। अब कहीं बोलते हैं कॉलेज का पढ़ा है, स्कूल का पढ़ा है, अरे कॉलेज और स्कूल का पढ़ा है ना आपका, तो वो लेटेस्ट वन होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। मान लो कि आपका 6 नवंबर है, 6 नवंबर से 6 महीने पीछे कर लो, नवंबर, अगर मैं कहूंगा मई, तो मैं तो ये कहूंगा मई के बाद का, 6 मई के बाद का वैलिड होगा, ठीक है। वो फॉर्मेट आपकी उस स्कूल के अंदर की स्कूल की, अगर उस सर्टिफिकेट है ना आपके स्कूल की मोहर लगी होनी चाहिए, एक स्टैंप होती है जिसे मोहर बोलते हैं, वो स्टैंप लगी होनी चाहिए और प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए। ये नहीं तो सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ गांव वालों को, मैं बताता हूँ सबसे बढ़िया गांव वालों को, जो भी विलेज से बिलोंग करते हैं उनको कुछ नहीं करना, ये सर्टिफिकेट है, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूं, वहां पे मिल जाएगा आपको, या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा इनकी, ठीक है। अगर आपको वहां से डाउनलोड करना है वहीं से ही डाउनलोड किया गया है, ये उसका फॉर्मेट रहेगा आपका, ठीक है। ये डेट का इधर सिग्नेचर, थंब ऑफ सरपंच वगैरह, ये सारी सारी चीजें रहती है इसके अंदर। एक मिनट, हाँ, ये सारी सारी चीजें रहती है इसके अंदर, आप ये देख सकते हो, सारी सारी चीजें रहती है इसके अंदर। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए, और आपके अंदर इसके अंदर सबसे पहले मैं गांव वालों को ये बता रहा हूँ कि जितने भी गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस सर्टिफिकेट को फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकलवा लिया, और क्या करा, इस जगह पे कहीं पे भी जैसे ये पूरा हो जाएगा ना, तो इस जगह पे मैंने क्या किया, सरपंच है ना, सरपंच गांव का, उसके साइन करवा लिया, और उसकी एक मोहर होएगी जिसको हम स्टैंप बोलते हैं, उसने वो लगा दी। इज इट वैलिड? यस इट इज वैलिड। ये रामबान तरीका बता रहा हूँ जितने भी गांव के लोग हैं उनके लिए। और शहर वाले व्यक्तियों को क्या करना है, कोई भी अगर प्रिंसिपल हो स्कूल का, आपकी जान पहचान हो, उसकी मोहर लगवा लो, या फिर ये जो दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, रेवेन्यू ऑफिशियल हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेशन, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, प्रिंसिपल कॉलेज या स्कूल का हो, हेडमास्टर या प्रिंसिपल में से कोई भी हो, उनकी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर हो, पोस्टमैन नहीं पोस्ट मास्टर है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर। कहीं डाकिया को क्या तो भी साइन कर देने। पंचायत इंस्पेक्टर, विलेज सरपंच, प्रधान, आर्म्ड फोर्स कमीशन ऑफिसर। अब इसके अलावा अगर आप करवा रहे हो कि मैं इसका करवा लू, रेवेन्यू का करवा लू, भाई वो वैलिड नहीं है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है जो चीज वैलिड है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा दोस्त निकला था, उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ था, तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लेना भाई, वो दर्द अलग होता है जब आप सब कुछ सिलेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में निकल जाते हो, ठीक है। तो अब मैं ये पॉइंट बता रहा था आपको कि स्टेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले जब आप जाओगे एंट्री करते हो तो वो आपको बोलेंगे एडमिट कार्ड, आपके 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आप जाओगे, आपको हॉल में बिठा दिया जाएगा। नोएडा वालों को बता रहा हूँ मैं सारी बात, और सबके लिए मेंशन है क्योंकि मैं कहीं पे गया ही, नोएडा में गया था, तो इस चीज लिए सब कुछ करने के बाद आपको ऊपर भेज दिया जाएगा, आपका अटैच्ड होगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं चेक होते, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। एक स्टेज 2 का एडमिट कार्ड चेक होता है, एक आपकी एक आईडी प्रूफ कार्ड होती है, 2-3 फोटो चेक होती है जो भी आप लेके आ रहे हो, बस इससे अलावा कुछ नहीं चेक होता। फिर आपको पहले सीसीबीटी करवाया जाता है, सीसीबीटी के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको पीपीडीटी करवाई जाती है, फिर ग्रुप डिस्कशन होती है। एवरीथिंग होने के बाद जो व्यक्ति रिकमेंड होते हैं, सपोज करो 200 के बच्चों की रिपोर्टिंग हुई है, उसमें से 50 तो बहुत ज्यादा 30 बच्चे ही, ठीक है, स्क्रीन इन हो पाए हैं, बाकी 170 घर चले गए, तो उन 30 व्यक्तियों की होएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब अगर आप वो 30 में आते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप वैलिड होनी चाहिए। अगर आपका स्टेज 1 का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप उनको वैलिड रीजन दे सकते हो, ठीक है, क्या कि स्टेज 1 अगर मैं देख के आया हूं तभी तो मेरा स्टेज 2 आया है, तो ये माइनर प्रॉब्लम लगती है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, खौफ खाफ नहीं है कि हाँ भाई नहीं है तो। और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको, ये सोल्यूशन एक माइनर सोल्यूशन होगा, मेजर सोल्यूशन बताऊंगा। और मैं बताता हूँ कि मेजर प्रॉब्लम क्या होगी, जो व्यक्ति मेजर प्रॉब्लम एंड रिजेक्शन, जो मेजर प्रॉब्लम का कारण बन सकती है एरर इन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट आउट हो सकते हो आप। अब डॉक्यूमेंट कब चेक होंगे, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चेक होते हैं शुरू में, जब आप सीसीबीटी और पीपीटी देने जाते हो, उसके बाद जब आप रिकमेंड हो जाते हो स्टेज 2 के लिए और स्टेज 3 के लिए, पीएसबी के लिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अगर आपके माता पिता का नाम गलत है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है उसके अंदर, या फिर आप जो भी आईडी आपने मेंशन की हुई है ब्रिंक करके लेके जाओगे उसके अंदर, और कोई दूसरी आईडी वैलिड नहीं होगी आपकी, आप ले जाना लेकिन वैलिड नहीं होगी। अगर
आपने जो भी स्टेज 2 के अंदर मेंशन किया है, चाहे आधार कार्ड किया हो, कुछ भी किया हो, स्टेज 2 के एडमिट कार्ड के ऊपर है। तो मदर, अगर आपकी मम्मी के नाम गलत हो, मान लीजिए सपोज करो मेरी मम्मी का नाम है कल्पना चावला, ठीक है, तो उसमें लिख रखा होगा, ठीक है, ऐसे लिख रखा हो चावला कल्पना, तो भी गलत है। जैसे कल्पना लिख रखा हो चावल लिख रखा हो, ए डालाना हो, कल्पना चावल लिख रखा हो, तो वो भी गलत है, ठीक है। या फिर कुछ भी चावला का आगे पीछे लिख रखा हो या फॉर्मेट, इसमें इसको मेजर पॉइंट बांधता है। इसी प्रकार फादर के नेम पे, इसी प्रकार यूर फुल नेम, सपोज, ठीक है, 10th की मार्कशीट में आपका नाम है राम कुमार, ठीक है, लेकिन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सभी में राम है, तो आप फिर भी रिजेक्शन के कारण बन सकते हो। डेट ऑफ बर्थ सबसे बड़ी चीज है। आप वहां पे 29 आपकी 30 होगी, गलती से 29 8वां महीना, 7वां महीना, 9वां महीना, इसमें गलत, क्योंकि इसमें ये मानता है, उसको ये मानता है कि इसने डिस्क्रिपेंसी की है। वाई कि आपकी मान लो कि सपोज करो आपकी जो सी एज है वो 18 से 22 साल के बीच में, जो भी इसकी एज रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, 24 साल तक, तो आपने उस एज को आगे पीछे करने की कोशिश करी है, वो इस चीज का इंपोज करता है कि ये व्यक्ति वैलिड नहीं है। फोटो आईडी का मतलब क्या, जो आईडी नंबर मेंशन होता है, जैसे सपोज करो आपका है ABCDEFGHIJKLMN, तो आपका ABCDEFGHIJKLNM पड़ गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपका जो आईडी नंबर है वो गलत हो गया, आगे पीछे हो गई डिजिट। जब आगे पीछे डिजिट हो गई और लेकिन आपका उसके अंदर लग गया तो मिसमैच हो गया, तो इसको भी बहुत बड़ा एरर मानती है वो, इसलिए आप डॉक्यूमेंट आउट हो जाओगे। सिग्नेचर आपने वहां पे कुछ और कर रखे हैं लेकिन आपको आते ही नहीं है, बहुत पुराने हो चुके हैं, उसमें भी आप आउट हो जाओगे। फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म और स्टेज 2 के ऊपर जो एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी आई है उसकी मिसमैचिंग, उसमें भी आउट हो जाओगे। एज क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दिया कि आपकी जो भी में गलती होगी तो ये दोस्तों आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आईडी नंबर भी कर दिया। अब सेकंड चीज इसमें देख लो, मिसमैच इंफॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया क्या चीज है, इनके बीच में दोनों के बीच में कुछ भी गड़बड़ पाई गई है, कुछ भी, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। एग्रीगेटेड परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल मार्कशीट 10th के अंदर मान लो आपने 89% लिख दिया लेकिन आपकी एक्चुअली में 79 आई है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये भी एक डिस्क्रिपेंसी का बन जाता है कि भाई इसने व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है, ठीक है। मान लो आपका 72 है लेकिन आपने 68 भर रखा है, कम भर रखा है, फिर भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। कम भरो ज्यादा भरो, मान लो वहां पे 423 नंबर आपके 422 भर रखे हैं, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट हो जाओगे। 10th की, 12th की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एनी मिसमैच इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एग्रीगेटेड परसेंटेज, इन चीजों के अंदर डिफरेंस है तो भाई आप ईमेल लिखना, मैं ईमेल बताऊंगा, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। एक होता है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ा हुआ हूँ, सीजीपीए से परसेंटेज के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप जो सीजीपीआई है ना उसको 9 से मल्टीप्लाई करके ही आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी सीजीपीआई है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है तब परसेंटेज बनेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि सीजीपीए इंटू 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, उसके अंदर परसेंटेज बनती है। अगर ये फॉर्मूला आपने गलत बार का हो, अगर आपका 9.5 हो उस क्वेश्चन के अंदर लेकिन आपने क्या दे रखा हो, 10 दे रखा हो, फॉर एग्जांपल आपके बन रहे हैं 62.1%, लेकिन 62.1 आपकी सीजीपीआई है टोटल 6.2, और आपने 10 से मल्टीप्लाई कर 62% होगी, लेकिन एक्चुअली में वहां पे 9 पे होगा, 9 2 जा 18, 9 8 58, 59.8 बन गया आपका, लेकिन वैसे तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज है। एनओसी इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ स्टेज 2, ठीक है, और नॉट मिसमैच इंफॉर्मेशन एंड क्या कहते हैं, और कोई भी मिसमैच इंफॉर्मेशन हो, ये गलत, ये थोड़ी सी मिस्टेक आ गई इसके अंदर इसको काट ही दो, ठीक है। और मिसमैच इंफॉर्मेशन एनओसी के टाइम के अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देते हैं भाई। या फिर अगर एफएसबी के लिए भी दे सकते हैं एनओसी वालों को, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखें। कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर और देयर ग्रेजुएशन इज गोइंग ऑन मस्ट बी प्रोवाइडेड their degree या marksheet before 31st October 2026, एक साल के लिए, otherwise your candidature will be cancelled by ICG, ठीक है। और ये EWS OBC ST मैंने क्या लिखा हुआ, ये मेजर प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ सारी की सारी। अब मान लो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, लेकिन भाई उसका जो सा डॉक्यूमेंट है वो 2 तारीख से 2026 से, अभी ऑब्वियसली बात है, ये 0104 सॉरी 2025 के बाद वाला वैलिड होता है, बाद वाला वैलिड होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को पता है 3 साल की छूट मिलती है, SC ST वालों को शायद 5 साल की मिलती है। तो अब हर एक कैटेगरी को मालूम है,
कि कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होता है, कौन सा नहीं होता, कहाँ का कहाँ नहीं होता। अब ये मान लो किसी की एरर आ जाती है, इसके अंदर क्या एरर आ जाती है, एरर कि भाई ये मैंने तो क्या कर दिया, एरर मेरे में क्या होगी, मैंने तो भाई उसका वो कर दिया, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, किस चीज का, सेंटर का अपलोड कर दिया। किसका कर दिया, मैंने तो सेंटर का अपलोड नहीं किया, सॉरी स्टेट का कर दिया। तो ये रिजेक्शन का कारण बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है, बन सकता है भाई, ये सच्चाई है भाई, रिजेक्शन का कारण बन सकता है। सेंटर का अगर आपने अपलोड कर दिया तो वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर सेंटर का आपके पास है। और सेंटर में से भी अगर जो सा 1/4/2025 के बाद इसको 3 साल की छुट्टी मिलती है, जो सा भी मतलब 1/4/2022 के बाद का, या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग ओबीसी को मालूम है कि कहां तक का वैलिड होगा, एससी और एसटी वालों को भी मालूम है कि कहां तक का होगा, अपने कैटेगरी वाले व्यक्ति को सभी को मालूम होता है। सेंटर के अंदर वो वाले ही, ठीक है, जोन होंगे वैलिड होंगे, और स्टेट वाला जिसने अपलोड कर दिया तो उसका रिजेक्शन होने का चांसेस है। अगर मान लो कई स्टेट ऐसे हैं जो स्टेट का ही बनता है, उसका सेंटर का नहीं बनता, वो स्टेट के लिए वो वैलिड है, जैसे बिहार हो गया, फिर कोई और स्टेट हो गया, आई थिंक मुझे इतना इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनके सेंटर के नहीं बनते, या फिर उनके स्टेट के नहीं बनते, सिर्फ सेंटर के बनते हैं, ऐसा कुछ है। तो आप समझ गए होंगे मैं किन किन व्यक्तियों को कह रहा हूं, और उन सभी को भी मालूम होगा कि हाँ भाई मेरे स्टेट में ऐसा है। जैसे हमारे हरियाणा में स्टेट का ही बनता है, सेंटर का ही बनता है, ठीक है, पंजाब के अंदर भी स्टेट और सेंटर दोनों का बनता है, ठीक है, यूपी के अंदर भी स्टेट और सेंटर का बनता होगा। पर मान लो सपोज करो मेघालय का व्यक्ति का सिर्फ सेंटर का बनता है, स्टेट का नहीं बनता, तो ऑब्वियस ही बात है वो वैलिड है। या फिर उसका सेंटर का नहीं बनता, सिर्फ स्टेट का बनता, तो वो भी वैलिड है, ठीक है, ये है। एंड माइनर प्रॉब्लम्स क्या है, अपलोडिंग राइट डॉक्यूमेंट्स इन डिसऑर्डरली व्हाइल सबमिटिंग और चूजिंग सेंटर ऑफ स्टेज 2। अब मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से। अब कहीं प्रॉब्लम आती है कि भाई मान लो अभी 10th की मार्कशीट है, इसकी जगह आपने 12th की मार्कशीट कर दी, और 10th की मार्कशीट अपलोड ही नहीं करी, लेकिन आपने क्या किया, 10th की मार्कशीट को अपलोड कर दिया जब आपने अपना डीओबी दिखाना था, उनको प्रोवाइड करवाना था, तो वो एक माइनर प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। आप उसको मेंशन कर सकते हो, सर ठीक है ये इस तरीके से गलती हो गई थी, आई डिड अ मिस्टेक, और मैं उसके लिए अशेम्ड भी अपने आप के लिए, तो माइट बी देयर विल बी चांसेस टू गेट इनटू द डॉक्यूमेंट इफ यू रिकमेंड फॉर द स्टेज 3, ठीक है। तो ये चीजें हैं, योर नेम, डीओबी और एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट यू डिड अ मिस्टेक इन अ पिन कोड। जैसे मान ले एक व्यक्ति की वो भी आई थी, तो 5719331 ऐसा हो गया, पिन कोड के लिए कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक इन एड्रेस, ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक, मान लो किसी का है गया ढोलकपुर, उसने लिख दिया ढोलकरूर, तो DHOLOKRUR लिख दिया, थोड़ी मोटी सी मिस्टेक होगी तो माइट भी ये भी चल जाता है, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, अब ये भी नहीं है कि माइनर प्रॉब्लम वालों को कुछ नहीं करना है, इनको भी मेल लिखनी है, मेजर वालों को भी मेल लिखनी है कि एज एन ऑफिसर व्हाट एक्शन यू परफॉर्म्ड बिफोर एंटरिंग योर स्टेज 2। तो इस ये चीज के लिए जो वैलिड है, इससे कुछ होगा, हाँ हो सकता है, ठीक है, देयर विल बी चांसेस। वो कहते हैं कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए, वो चीज है। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस है टू राइट ईमेल टू आईसीजी, इन तीनों को मेंशन करके, ठीक है, एक ईमेल लिख दो इन व्यक्तियों को, हाउ टू राइट ईमेल टू आईसीजी इज मेंशन इन द नेक्स्ट स्लॉट। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको मैं मानता हूं एवरीवन नोज टू बी एन ऑफिसर हाउ टू राइट ईमेल इन अप्रोप्रिएट वे, बट कहते हैं कि 100 में से 90 को मालूम है, 10 पीपल ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं मालूम, तो उनके लिए फॉर्मेट है, इस तरीके से आप लिख देना। जैसे मान लो आप इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा का है, गोवा का, कोलकाता का, चेन्नई का, कुछ का भी है, उसके लिए सब्जेक्ट का है कि अबाउट द क्लैरिफिकेशन ऑफ डॉक्स अबाउट रॉन्ग मिसमैच ऑफ डीओबी, या फिर कहते हैं कि रॉन्ग अपलोडिंग सर्टिफिकेट, जो भी आपका है वो लिख दो, रिस्पेक्टिव सर मैडम, आई एम फुल नेम लिख दो, आपका कैंडिडेट लिख दो, सब कुछ लिख दो, प्रोवाइड कर दो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमने क्या कर लिया, पीएसबी क्या चीज होती है वो देख लिया, डॉक्यूमेंट देख लिया, कट सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है वो भी देख ली, माइनर प्रॉब्लम क्या है वो भी देख ली, उसका सॉल्यूशंस भी देख लिए, और तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपके एक्शंस आपने क्या क्या परफॉर्म कर लिए, पीएसबी भी कर लिया आपने, ये भी कर लिया, रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट, एवरीथिंग इज इन डिटेल, एक वीडियो के अंदर हर एक चीज का सोल्यूशन है इसके अंदर। अगर ये परफॉर्म कर देता कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और स्टेज 1 के एडमिट कार्ड नहीं है। और सभी को मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि भाई प्लीज, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या डीओबी मेजर प्रॉब्लम, आप मेजर प्रॉब्लम में आते हो, माइनर प्रॉब्लम में आते हो, आप पक्का दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके रिकमेंड होने के बाद ही, डॉक्यूमेंट आपके रिकमेंड होने के बाद ही चेक होते हैं। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए रिकमेंड होने से पहले,
one is your admit card of the stage 2, second one that id that you mentioned or demonstrated on the admit card of stage 2 on the 8th column under the category, ठीक है. And the third one is your photo IDs. That's it. आप सीसीबीटी भी दे दोगे. अगर मान लो आप सेलेक्ट ही ना हुआ सीसीबीटी और उसके अंदर निकल गए तो आपको दुख तो नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का. अगर आप हो गए तो डॉक्यूमेंट्स तक तो पहुंच पाए एटलीस्ट. और वहां पे क्या पता कहते हैं कि मरते को तिनके का सहारा. तो क्या पता भाई आपका लक हो या फिर चल जाए, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए. थैंक यू. आई होप यू विल गेट आंसर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस वीडियो रिवॉल्व्स, ठीक है, रिजॉल्व्स योर 90% डाउट. टू आस्क मोर डाउट्स प्लीज कमेंटेड इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब if you not subscribed till now. Like and share my session so that candidates may be free from their doubts. Okay, thank you. God bless you and all the best for stage 2. You will be correct with stage 2 and to be confident while taking it. The practice sessions of CCBT and how to attend it, all the things I discussed, and the link is in the description box. When you click in the description box, you get a Telegram channel where you can get character certificate along with the videos how to attend CCBT and everything. Thank you. Please subscribe my channel. Thank you.